नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि बकरी पालन में लोग फेल क्यों होते हैं, क्या वो जानकारी उनको नहीं है या फिर वो क्या नहीं कर पाते हैं, किस जगह फेल होते हैं, किस जगह उनको ज्यादा परेशानी होती है, फिर उसके बाद उनको परेशानियां घेरती चली जाती है जिससे वो फेल होते चले जाते हैं और फिर लास्ट में थक हार कर वो बंद कर देते हैं और उनका सपना एकदम बिल्कुल टूट जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मैं बताता हूं आपको कि कहां से लोग फेल होते हैं। उससे पहले मैं अपना फार्म दिखा दूं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी सारी बकरियां हैं। बकरियों की संख्या अभी बढ़ी हुई है और बकरियां अब जो है हमारे पास मदर गोट ज्यादा हो गई हैं, इसलिए बकरियां बच्चा करती रहती हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे आप उधर देख सकते हैं, उधर आप देख सकते हैं कि वो केज में बच्चे हैं और 1 महीना के बच्चे हैं, 1 महीना को बच्चे हैं। और ये हमारे ब्रीडर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ब्लैक बंगाल का ब्रीडर है, देसी है क्रॉस ब्रीड में, और वो बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है। आप देख सकते हैं टॉप क्वालिटी का ओरिजिनल ब्रीडर है। तो इसी तरीके से अगर आप भी बकरी पालन करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस होंगे। पर आज मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, मैं किस विषय पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे फेल होते हैं। तो जो फेल होते हैं उसी के विषय में आज मैं बताऊंगा आपको फेल क्यों होते हैं। जैसे बकरी पालन लोग करते हैं, उनको पहली बात तो सीख कर करना चाहिए, बिल्कुल सीख कर करना चाहिए। अगर उनको नहीं जानकारी है तो बगैर सीखे बकरी पालन में आना ही नहीं चाहिए। पहली गलती तो यही कर देते हैं कि अगर उनको जानकारी नहीं है और बकरी पालन में आ जाते हैं तो बकरियां बीमार हो जाती हैं। उनको क्या खिलाना है, क्या मेडिसिन चलाना है, कैसे उनको रखना है, नमी के टच में नहीं आना है, कैसे साफ सफाई करना है, ये सारी चीज अगर उनको नहीं है, नहीं मालूम है तो इसी जगह वो धोखा खा जाते हैं और बकरियां धीरे धीरे बीमार होती चली जाती हैं और मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ जाती हैं। तो कहाँ से फेल होते हैं, इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों फेल होते हैं। तो फेल इसलिए होते हैं कि जैसे बकरी आप लाना चाहिए, अगर शुरुआती आप ट्रेनिंग ले लिए हैं, ट्रेनिंग लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि जानकारी रहेगी तभी आप सक्सेस होंगे। तो ट्रेनिंग ले लिए हैं तो आपको छोटे से शुरुआत करना होता है। आज 10 बकरी से शुरुआत करें, ज्यादा बकरी न लाएं, क्योंकि आप भले ही किताबी ज्ञान ले लिए हैं, किताब पढ़ लिए हैं, ट्रेनिंग ले लिए हैं, अगला व्यक्ति आपको ट्रेनिंग दे दिया है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है, लेकिन जब आप बकरी लाएंगे और आप बकरी के क्षेत्र में उतरेंगे तब आपको सही जानकारी आपको बकरियां कराएंगी। क्योंकि जब उनके बीच में रहेंगे आप तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे बकरी पालन करना है, क्या करना है। बहुत सारी चीज वो बकरियां आपको सिखाएंगी, लेकिन थोड़ा से अगर आप पहले से सीख के आते हैं तो आप बिल्कुल मैनेज करते चले जाएंगे और आप फेल नहीं होंगे। फेल इसी जगह लोग होते हैं कि जब वो सीख कर नहीं आते हैं, और जब वो सीखे नहीं हैं तो कहीं हर जगह कमी करते हैं। जैसे साल भर स्टोर करना है तो चारा नहीं स्टोर करते, बाद में वो चारा उनको बिल्कुल महंगा पड़ता है, जिससे उनको जेब पर खर्च ज्यादा आता है। और खिलाने में जैसे हरा चारा की व्यवस्था नहीं करते हैं तो जैसे राशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो राशन में भी वो जैसे आप चोकर लाएंगे, चूनी लाएंगे, मटर का छिलका लाएंगे और मक्का लाएंगे और बाजरा लाएंगे, तो ये सारी चीज अगर आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो बिल्कुल आपको महंगा पड़ने वाला है बकरी पालन। तो जब महंगा पड़ेगा तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक खींचेंगे, घराएंगे उसको, उसके बाद आप टूट जाएंगे, आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी आप ना करें, ये जगह भी आप गलती करते हैं। सबसे पहले आपको सूखा चारा का बिल्कुल स्टोर कर लेना है, हरा चारा का पूरा भरपूर व्यवस्था कर लेनी है, और हो सके तो बकरियों को बिल्कुल चराई पर ले जाएं, टहलाएं। अगर ये सब कर नियम को करते हैं तो आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे, और जो ये नहीं करते हैं वही बिल्कुल फेल हो जाते हैं। और साफ सफाई बिल्कुल करनी चाहिए। वो जैसे मैगनी हुई तो चलो आज नहीं कल साफ कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, वह बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, बकरियां फिर शाम को अंदर आएंगी तो नमी के टच में आएंगी तो बीमार होंगी, क्योंकि नमी बकरियों के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये अगर सब करते हैं तो बकरियां बीमार हो जाती हैं, फिर उनको मेडिसिन पर खर्चा आ जाता है और बकरियों को इलाज करवाते हैं। अगर उनको जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है
तो पशु चिकित्सक अधिकारी या डॉक्टर को बुलाते हैं, तो वो आकर इलाज करते हैं, उनका जो खर्च होता है वो आप वहन करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप हर चीज पर जब लागत ज्यादा लगा देते हैं तो आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और आप टूट जाते हैं बकरी पालन में। तो यही सब छोटी सी छोटी जो जानकारी नहीं रहती है, इसी की वजह से बकरी पालन लोग नहीं कर पाते हैं और यही सब गलती करते हैं, जिसके कारण उनका बकरी फार्म बंद हो जाता है और वो अपना पवेलियन बैक वापस चले जाते हैं। तो ये अगर आप नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल बकरी पालन में फेल नहीं होंगे। तो फेल इसी कारण लोग होते हैं कि घर हरी घास की व्यवस्था नहीं किए, सूखा चारा की व्यवस्था नहीं किए, कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए, जानकारी नहीं लिए और उनके पास पैसा है तो 20-30 बकरी लाके शुरुआत कर दिए। तो उसमें आपको जानकारी नहीं है कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, कैसे साफ सफाई करना है, जानकारी आपको नहीं है तो आप उसी जगह आपकी बकरियां कमजोर होती चली जाएंगी, मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। तो यही सब कारण होता है फेल होने का, क्योंकि अगर ये सब जानकारी आपको रहेगी तो आप फेल ही नहीं हो सकते। तो ये काम ना करें, बिल्कुल जानकारी लेकर करें, हरा चारा का पूरा व्यवस्था करें, सूखा चारा पूरा व्यवस्था करें, बकरियों की रहने की एकदम बिल्कुल बढ़िया सी व्यवस्था करें और हो सके तो उनको टहलाने की व्यवस्था करें। तो ये सब सारी चीज अगर व्यवस्था कर लेते हैं तभी आप बकरी पालन में फेल नहीं होंगे। अगर ये सब नजरअंदाज करते हैं और आज के बजाय कल पर टालते हैं तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो इसी कारण लोग फेल होते हैं। तो दोस्तों एक ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।